बहुत दिनों के बाद मैं आपको यहाँ पर बहुत ही इजी प्रोसेस पर किस तरह से शेडिंग करते सिखाऊंगा। यहाँ पर मैं अक्षय खन्ना का ड्राइंग ले रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 2B पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे लाइट शेडिंग के लिए। डार्क शेडिंग के लिए हम यहाँ पर 4B पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, यह है ग्रेफाइट पेंसिल। और एक्सट्रीम डार्क के लिए हम यहाँ पर चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये रहा पेंसिल, और इन सभी को ब्लेंडिंग के लिए हम यहाँ पर मेकअप ब्रश का इस्तेमाल करेंगे, और सॉफ्ट ब्लेंडिंग के लिए यहाँ पर टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करेंगे। इरेजर हम यहाँ पर पेंसिल इरेजर से डिटेलिंग्स करेंगे, और नीडेड इरेजर से हम जो बाकी का पोर्शन है उसको इरेज करेंगे। तो बस इतना सा ही सामान हमको चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर जो एक्सट्रीम डार्क पोर्शन है इसके लिए हम यहाँ पर चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे इस तरह से। उसके बाद इसको हम एक मेकअप ब्रश की मदद से थोड़ा सा ब्लेंडिंग करेंगे। तो ये जो आउटलाइन है ऑलरेडी मैंने बनाया है, नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, देख लेना और इस तरह से बना लेना। उसके बाद हम स्किन के लिए 2B पेंसिल का इस्तेमाल करके जो पहला लेयर है लाइट करके हम इसको शेडिंग करेंगे। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा ब्लेंडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग के लिए आप मेकअप ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, और टिश्यू पेपर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं सॉफ्ट ब्लेंडिंग के लिए। उसके बाद जो नीडेड इरेजर है, इरेजर से हम थोड़ा सा इरेज करके हाईलाइट बनाएंगे। तो बस इतना सा ही प्रोसेस है। इसी प्रोसेस को हम करके जो हमारा पूरा शेडिंग है उसको हम कंप्लीट करेंगे। जो बेस लेयर है, बेस लेयर के लिए हम 2B पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जितना भी बेस लेयर होगा उसको हम अच्छे से शेडिंग करेंगे, पूरा फेस हम कवर करेंगे। उसके बाद ब्लेंडिंग करेंगे। उसके बाद फिर से थोड़ा सा डार्क वैल्यू के लिए 4B पेंसिल का इस्तेमाल करके जहाँ जहाँ पर डार्क वैल्यू होगा उसको हम शेडिंग करके अच्छे से आउट करेंगे, और उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग के लिए हमेशा आप मेकअप ब्रश या फिर टिश्यू पेपर का ही इस्तेमाल करना। अभी हम यहाँ पर हेयर बनाएंगे। हेयर के लिए हम डायरेक्टली जो चारकोल पेंसिल है, चारकोल पेंसिल की मदद से जिस डायरेक्शन पे हेयर है उसको हम इस तरह से बनाएंगे। बीच बीच में हम थोड़ा सा वाइट गैप छोड़ेंगे हाईलाइट के लिए। जब हो जाता है इसके बाद ब्लेंडिंग करेंगे मेकअप ब्रश की मदद से। तो ये रहा हमारा पहला लेयर। पहला लेयर जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर से हम यहाँ पर और एक लेयर बनाएंगे चारकोल पेंसिल की मदद से। जहाँ जहाँ पर डार्क होगा उसी तरह से डार्क वैल्यू हम ऐड करेंगे, उसके बाद ब्लेंडिंग करेंगे। यही प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। उसके बाद इरेजर की मदद से जहाँ जहाँ पर हाईलाइट होगा उसको हम इरेज करके हाईलाइट बनाएंगे। बहुत ही इजी प्रोसेस है, ज़्यादा इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। बस इसी प्रोसेस को हम बार बार करेंगे जब तक हमको एक अच्छा खासा रिजल्ट ना मिले। और अभी तक अगर आप ये वाला वीडियो देख रहे हो तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इस तरह का ड्राइंग वीडियो देखना पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना इस तरह का वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर जो हेयर है और फेस है दोनों का शेडिंग हो गया। अभी हम जो हैंड वाला पोर्शन है और जो क्लॉथ है उसको हम शेडिंग करेंगे। सेम प्रोसेस जिस तरह से हमने स्किन पर किया था। पहले हम लाइट करके शेडिंग करेंगे 8B पेंसिल का इस्तेमाल करके। उसके बाद ब्लेंडिंग करेंगे। उसके बाद फिर से जहाँ पर डार्क वैल्यू होगा उसके लिए 4B या फिर 6B पेंसिल का इस्तेमाल करके जहाँ जहाँ पर डार्क शेडो है उसको हम करेंगे, और फिर से ब्लेंडिंग करेंगे।
अभी जो कपड़ा है, कपड़े के लिए हम डायरेक्टली जो चारकोल पेंसिल है उसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो कपड़ा है डायरेक्टली डार्क है, यहाँ पर ज़्यादा इतना शेडिंग की कोई झंझट नहीं है, तो इसीलिए डायरेक्टली हम चारकोल पेंसिल का अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह से जो हमारा शेडिंग है बहुत ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।